एक व्यक्ति तर्क और चिंतन के माध्यम से कोई नवीन खोज की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है या नवीन खोज की दिशा में आगे बढ़ता है, तो दोस्तों वो अपने आप में क्या होता है, उसका दर्शन होता है। और ये अपने को ध्यान में रखना है कि दर्शन जो है उसी दर्शन का परिणाम है मनुष्य ने ईश्वर के बारे में और प्रकृति के बारे में सोचा, और उसी का परिणाम है दोस्तों इसी दर्शन का कि उससे प्राकृतिक विज्ञानों का जन्म हुआ। इसका मतलब अपने को ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो विषय संसार में पैदा हुआ, जो विषय वस्तु संसार में आई, उस विषय वस्तु को हम क्या कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल के जितने भी शिक्षाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन लोगों को हम दार्शनिक कहते हैं। उन लोगों को हम किस रूप में जानते हैं, दार्शनिक के रूप में जानते हैं। हजारों वर्षों पहले के जितने भी लोग हैं उनको हम दार्शनिक के रूप में इसीलिए जानते हैं कि उस समय उनके सामने केवल तर्क करना, चिंतन करना, सोचना, विचारना और एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करना, बस यही कार्य होते थे। और उन्हीं के माध्यम से वो नए नए प्रकार की, विशेष प्रकार की विषय वस्तु को प्राप्त करने में सफल होते थे। इसलिए सबसे पहले दर्शन का जन्म हुआ। ठीक है। अब दोस्तों जो दर्शन का सबसे पहले जन्म हुआ, इसी दर्शन से जुड़े हुए कुछ विद्वानों ने कुछ ऐसे कार्य कर दिखाए कि उनके कार्यों के आधार पर हमारे मनोविज्ञान का भी जन्म हुआ। तो वो कैसे हुआ, देखिए। सबसे पहले यूनान क्षेत्र में जो है 3 दार्शनिक एक निश्चित क्रम में कार्य करते हुए मनोविज्ञान की उत्पत्ति में योगदान देने वाले लोगों में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए। ये 3 व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले नंबर पर थे सुकरात, दूसरे नंबर पर थे प्लेटो और तीसरे नंबर पर थे अरस्तु या एरिस्टोटल। दोस्तों सुकरात जो थे ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक विचार दिया था, और वो विचार क्या था? इन्होंने कहा था कि हे मनुष्य, तू किसको खोजना चाहता है? तू किसको खोजना चाहता है? अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, मनुष्य किसको खोजना चाह रहा था? ईश्वर और प्रकृति को जानना चाह रहा था। ईश्वर क्या, प्रकृति क्या है, इसको समझना चाह रहा था। तो यहां पर सबसे पहले सुकरात ने विचार दिया था कि हे मनुष्य, तू किसको खोजना चाह रहा है? जिसको खोजना चाह रहा है उसका तुझे तब पता चलेगा या तब तू खोज पाएगा, कब? जब कि तू अपने आप को खोज लेगा। इसका मतलब सुकरात दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मनुष्य को पहले खुद का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य को खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों सुकरात का जो ये विचार था, जो ये कहा गया था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, इसी विचार का प्रभाव इनके शिष्य प्लेटो पर आया। और दोस्तों सुकरात के विचारों का प्रभाव जब इनके शिष्य प्लेटो पर आया तो प्लेटो ने सबसे पहले विचार किया और कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि संसार के अंदर 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य। ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, ये 3 चीजें हैं। और ये तीनों आपस में एक दूसरे से बंधी हुई है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इस तरह से जुड़ी हुई है कि इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं